सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। मैं रोशन सर फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ मैट्रिक परीक्षा के उद्देश्य से। तो अभी हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के जो दूसरे चैप्टर हैं उसके विषय में, जो है श्वसन। तो उस पर हम बातचीत करेंगे। तो इसमें इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं, उस महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं कि वैसे प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आने की जिसकी संभावना अधिक बन रही है। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्वसन की परिभाषा लिखें। श्वसन की परिभाषा लिखें। तो श्वसन की परिभाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हम लिखेंगे कि श्वसन जो होता है वह एक प्रक्रिया है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है बाहरी वातावरण से जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। बाहरी वातावरण से क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और वह ग्रहित जो ऑक्सीजन होता है, जिस ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से जीव ग्रहण करते हैं, वह उस जीव के शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? पहुंचता है। वह जीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद जो है क्या होता है कि ग्लूकोज का जो है एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद CO2 और H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। CO2 और H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शरीर के बाहर चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि श्वसन कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जीव जो है इस प्रक्रिया के अंतर्गत जीव क्या करता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और वह ऑक्सीजन जो है जीवों के शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। और जीवों के शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वह ऑक्सीजन जो ग्रहण किया गया है, वह ग्रहण किए गए ऑक्सीजन जो है एंजाइम्स की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके, किसकी उपस्थिति में? एंजाइमों की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण की क्रिया करके और CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। और CO2 H2O और ऊर्जा के निर्माण होने के बाद जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसकी परिभाषा को लिखते हैं। प्रश्न आता है श्वसन। प्रश्न हमारा आता है कि श्वसन की परिभाषा लिखें। श्वसन की परिभाषा लिखें। ठीक है, उत्तर में ये आप VVI डाल देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन
ग्रहण करता है, और वह ऑक्सीजन जीवों के शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, सभी जीवों के शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, पहुंचता है, और पहुंचने के बाद फिर वह एंजाइम के साथ, और शरीर में जो एंजाइम्स निकलते हैं उन एंजाइम्स वह शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद एंजाइम के साथ या एंजाइम की उपस्थिति में, वह एंजाइम के साथ या एंजाइम के उपस्थिति में अभिक्रिया करके, वह एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, ठीक है, यहाँ तक लिखिए, अभिक्रिया करके CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कहाँ से बाहर निकलता है भाई? तो शरीर से बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। ये हो गया कि श्वसन किसे कहते हैं। समझ में आ गई बात कि श्वसन एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद वह ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है, और वह ऑक्सीजन जब शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद हमारे शरीर में जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स की उपस्थिति में वह अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, और फिर जो है शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है श्वसन कहते हैं।
अब चलिए बात इसके आगे जो है इसका एक समीकरण भी लिख लीजिए। 6CH12O6, ठीक है। 6CH12O6 प्लस 6CO2, यहाँ एंजाइम्स ठीक है, यहाँ एंजाइम्स हो गया। और जो है कि या एंजाइम लिखिए ना, सिर्फ एंजाइम्स लिखना जरूरी नहीं है, एंजाइम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है और ये किसका निर्माण करेगा, तो 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, ठीक है, इसका निर्माण होता है। तो यह जो है प्रमुख चीज होता है ना। और इसको याद रखेंगे, जब ये परिभाषा लिखेंगे कि ये जो है उसके साथ आपको जो है इस समीकरण को जरूर लिखना चाहिए, जिससे कि आपका अगर जो है परिभाषा में कहीं गड़बड़ी हुआ है तो उस नंबर को ये मर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि श्वसन के प्रकार। जब श्वसन की बात हो रही है तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं भाई, ये चीज जानना चाहिए। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला जो श्वसन का प्रकार होता है वह होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है, वायवीय श्वसन। और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन होता है। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, इसको हम लोग जान रहे हैं। तो वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से होने वाले जो श्वसन को क्या कहते हैं हम लोग, अवायवीय। अवायवीय श्वसन में क्या होता है भाई, तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जो हमारा होता है तो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होने से, ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होता है तो आंशिक विखंडन से होने वाले श्वसन को ही हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होने से, आंशिक विखंडन होने से होने वाले श्वसन को हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब पूर्ण विखंडन होता है और पूर्ण विखंडन से होने वाले जो श्वसन होते हैं उसे हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं अब। तो सबसे पहले जो है कि बात आती है कि श्वसन जो होते हैं, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न हमारा है श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है अवायवीय,
अवायवीय श्वसन, और दूसरा जो होता है वह होता है वायवीय श्वसन। अब देखो बाबू कि यहाँ बात आपको कहेगा कि प्रश्न उठा सकता है कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपको, तो हमको लिखना है श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या उठाएगा कि श्वसन के जो 2 प्रकार होते हैं, मतलब अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, ये भी प्रश्न हमारा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले अवायवीय श्वसन की परिभाषा को लिखते हैं कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन, इसको लिखेंगे। अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद रखिएगा अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लूकोज है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होने से, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होने से, आंशिक विखंडन होगा ग्लूकोज का, है ना। और उस विखंडन के होने से क्या होगा कि उस विखंडन के होने से होने वाले जो श्वसन होंगे, विखंडन से, आंशिक विखंडन होने से होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है हम दूसरा देखते हैं, वायवीय श्वसन। क्या देखते हैं भाई, वायवीय श्वसन। ठीक है, इसकी परिभाषा को लिखते हैं, वायवीय श्वसन जो है किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन होने से होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। समझ गए बात को। तो इस अब जो है वायवीय श्वसन के बारे में हम लोग लिखते हैं कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, है ना। चलिए, तो ऑक्सीजन सिर्फ एक याद रखिएगा, हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या लिखेंगे भाई, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण, उसमें क्या था, आंशिक था, इसमें क्या होगा, पूर्ण होगा। ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन होने से होने वाले श्वसन को होने वाले वायवीय श्वसन कहते
क्लियर हो गया कंसेप्ट कि वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन आपको आ जाए परीक्षा में कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होता है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब पूर्ण विखंडन होता है और पूर्ण विखंडन होने से जो श्वसन होते हैं उसे हम लोग जो है कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत लाते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और आंशिक विखंडन होने से जो श्वसन होता है, आंशिक विखंडन होने से जो श्वसन होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अगर आपको अंतर दोनों में लिखना आए तो दोनों के परिभाषा को आप लिख सकते हैं, आपका वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा हो गया प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि किण्वन क्या है। तीसरा प्रश्न जो हमारा आता है वह होता है किण्वन क्या है। तो चलिए हम किण्वन की बात करते हैं, है ना, कि किण्वन क्या है। तो प्रश्न हमारा आता है कि किण्वन क्या है। ठीक है, किण्वन पर चर्चा कर लेते हैं कि किण्वन क्या होता है। तो किण्वन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होता है तो विखंडन होने से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे ही हम लोग किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो समझिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जब आंशिक रूप से विखंडन होता है तो विखंडन होने के बाद वहां पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का जब निर्माण होता है तो इसे ही हम लोग जो है किण्वन कहते हैं। समझ में बात है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, किण्वन क्या है। तो लिखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जब आंशिक, ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होता है तो एथेनॉल एवं कार्बन डाई, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है और इसे ही किण्वन कहते हैं। ठीक है, किण्वन क्या है ये भी आपके समझ में आ गया कि भाई किण्वन क्या होता है। अब आता है वही बात फिर आ जाएगी, अगला प्रश्न जो इसके लिए बनता है, क्या बनता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो ये तो आप लिख सकते हैं, है ना। अगर 2 नंबर वाले में आए
तो वो सफिशियंट होता है। अगर 5 नंबर वाले में आता है तो जो है कि इसको हम बना के लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होगा। हो गया? रुको रुको, कितना मिनट हुआ?